अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स पहले मैच में एक डिफरेंट अंदाज से दिखाई दे रहे हैं और वो ये मैच जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग भी कुछ अजीब अंदाज से खेली। उस तरीके की परफॉर्मेंस हमें इस बैटिंग की जानिब से दिखाई नहीं दी जो अब तक हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से देखते आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। गो के डेविड वीज़ा उनकी टीम में आ गए, लेकिन उस वक्त आए कि जब PSL 9 से लाहौर का वीज़ा ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया है, अब वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ये मैचेस, कलंदर्स एक बड़ी फ्रेंचाइज है, 2 मरतबा की चैम्पियन है, खासकर शाहीन शाह अफरीदी टीम के कैप्टन है, वो एक अच्छे नोट पे ख़त्म करे, कलंदर्स एक अच्छे नोट पे एक रेस्पेक्टेबल अंदाज से जो है वो इवेंट को फिनिश करें, तो ये PSL के लिए भी और कलंदर्स दोनों के लिए अच्छा होगा और शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत अच्छा होगा जिन्होंने आज बैटिंग ऑर्डर में भी खुद को प्रोमोट किया, ऊपर नंबर पे बैटिंग के लिए आए। कुछ ना कुछ हमने देखा कि कलंदर्स की टीम उस तरीके से सेटल्ड दिखाई नहीं दी, लेकिन आज के मैच में ऐसा लगता है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आज डबल हेडर था, उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हमारे दोनों टाइटल स्पॉन्सर्स डेल टेक्नोलॉजी MNP, डेल बहुत बड़ा नाम कंप्यूटर लैपटॉप की दुनिया का और MNP हमारे मुल्क के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद ZKB ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक ऐसा ग्रुप ज़ाहिर खान ब्रदर्स के जो पिछले 50 साल से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक बड़ा मकाम रखते हैं, एक बड़ा नाम रखते हैं। और अभी आप देखेंगे कि जो बहुत सारे जोन्स पे भी काम कर रहे हैं जो फ्यूचर में आपको पता चलेंगे। उसके साथ सोलर की दुनिया का बड़ा नाम इन्वेरेक्स, थैंक यू वेरी मच इन्वेरेक्स, जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्पॉन्सर किया हमें। उसके साथ साथ शिपिंग लाइन में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, MK शिपिंग लाइन, 150 से ज़ायद ममालिक में इनके कंटेनर्स जा रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त और कामयाब बिजनेस है इनका। फिर अगर खाने की बात करें तो एक्सक्लूसिव बाय CFU जो इनका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, और अगर स्टेक खाना है तो आप स्टेक हाउस जाएं, इनके स्टेक बाय CFU। इसके साथ DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज, थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने गैस का मसला हमारा हल किया, और बुचर गोल्ड बर्गर पैटीज एंड शामी कबाब, ज़बरदस्त किस्म के आइटम्स हैं इनके, आप ये भी खाएं और ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आज डबल हेडर था, जो पहला मैच खेला गया वहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो अब तक बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी, आज बिल्कुल कोलैप्स हो गई और 120 रन भी बोर्ड पर नहीं सजा सके। जवाब में 7 विकेट से फतह हासिल की कराची किंग्स ने। कराची किंग्स के लिए ये बड़ा मस्ट विन गेम हम इसे कह सकते हैं। इसकी वजह यह कि कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मैच लूज कर जाती है तो ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद लैग ने कराची फिर आने और वहाँ पर कराची किंग्स को अपने सपोर्टर्स की भी खिदमात हासिल होंगी। तो एक आउटसाइड चांस कहीं ना कहीं आज कराची का दिखाई दिया जब उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। लाहौर कलंदर्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीतती हुई दिखाई दे रही है और उसमें अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है। कलंदर्स ने कम बैक किया। इस्लामाबाद के लिए मसाइल ऐसा लगता है कि हो सकते हैं, अभी तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हमने PSL में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई देखी हैं। कई और चीज़ें भी हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आज उन्होंने तमाम फ्रेंचाइज ऑनर से भी मुलाकात की और फ्रेंचाइज ऑनर जो एक अरसे से PSL सेक्रेटरीट का मुतालबा करते रहे, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ, वो उस पर भी जो है वो राय तलब की गई थी और सजेशंस मांगी है मोहसिन नकवी साहब ने तमाम फ्रेंचाइज ऑनर से कि PSL की बेहतरी के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताएं। कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे, हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्विंग बॉलर्स एवर प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड क्रिकेट, रिवर्स स्विंग के बानी है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बिग बर्ड सरफराज नवाज भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लैंड से, जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान की जानिब से खेले, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किया, अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। जबकि अमेरिका से हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर
ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज भाई, आपसे मैं आगाज़ करूंगा। सैफी भाई, इस वक्त क्या लग रहा है आपको हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड, क्योंकि अब थोड़े दिन के बाद जून में हमने वर्ल्ड T20 खेलने के लिए जाना है, कुछ इस PSL जो आधे से कहीं ज्यादा हो चुका है, कुछ सेटल्ड टीम लगी आपको यहाँ पे कि ये हमारी टीम होगी? देखें इस वक्त उसमें तो आउटस्टैंडिंग 2-3 ही नजर आए जो आपने वर्ल्ड किया है, तो उस देखना है कि इस कैप्टन की वैसे तो पाकिस्तान की रिवायत, तो चलो वाइस कैप्टन मेरे ख्याल में सरफराज भाई जाना पड़ेगा। सरफराज भाई, हम माजरत चाहेंगे, आपकी आवाज सरफराज भाई थोड़ी सी इंटरप्ट कर रही है, हमारी प्रोडक्शन टीम आपको दोबारा लाइन पर लेती है। मैं अभी जरा प्रोडक्शन टीम सरफराज भाई को दोबारा लीजिएगा। जी अनवार भाई, ये तैयारी कितनी लग रही है? कुछ सेटल्ड लग रहा है माहौल? हाँ जी, ये हमारे ओपनर्स हो गए, ये हमारी मिडिल ऑर्डर हो गई है, ये हमारे फास्ट बॉलर्स होंगे, ये हमारे स्पिनर्स होंगे, कुछ अभी तक क्लियर है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात ये कि देखें, ये PSL का जो अभी मेला सजा हुआ है, अभी इसको जो कुछ मैचेस हैं और डेफिनेटली मसला कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ना पाकिस्तान टीम पे असरअंदाज तो होती है। अभी सबसे बड़ा जो मसला है हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का है। हमारी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो ना अब तक सेटल नहीं है, और कौन होगा, क्योंकि अभी माजी में भी आपने देखा था, अभी हम वर्ल्ड कप, एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर हमारी मिडिल ऑर्डर बहुत मतलब बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। तो अभी तक हमारे थिंक टैंक या सिलेक्टर्स या कप्तान अभी इस बात पे कहीं मैं समझ रहा हूँ कि एक पेज पे नहीं है कि किन को हमने सेलेक्ट करना है। हाँ, कुछ लड़के ऐसे हैं जो अभी, जैसे आपने इफ्तिखार की भी बात की या पहले तो शोएब मलिक की भी ऐसे बात हुई। देखा, शोएब मलिक डेफिनेटली उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं, वो ज़ारा 42 ईयर्स ओल्ड हैं, बट उनकी यूटिलिटी है। अगर आपके परफॉर्मेंस कैसी है अभी? आपको परफॉर्मेंस से मुत्तफिक हैं आप? देखिए, परफॉर्मेंस को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट वो ही इज अ कंप्लीट पैकेज। वो एक अच्छे फील्डर भी हैं और गेंद भी कर लेते हैं, और बैटिंग के अंदर भी जो है ना वो जो है ना वो एक्चुअली जो है ना वो सिचुएशनल प्लेयर हैं, कंडीशनल प्लेयर नहीं है। सिचुएशन जैसी होती है उसको अडेप्ट कर लेते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए अभी हो सकता है, ज़ाहिर उनका टाइम तो अब निकल चुका है, अगर उनको कंसीडर कर सकते हैं तो हमारी एक मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर थोड़ी जान पड़ जाएगी। बाकी जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो अब कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मर आगा है, आगा इज़ डूइंग गुड, उनको कंसीडर करना चाहिए। इफ्तिखार है, मैं अभी आता हूँ, आगा और इफ्तिखार दोनों पे ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि ग्रेट सरफराज नवाज साहब ने हमें एक मरतबा फिर ज्वाइन कर लिया। सैफी भाई, मैं बात ये कर रहा था कि ये टीम आपको सेटल्ड लग रही है, कप्तान भी नया है, और हमने जून में वर्ल्ड T20 खेलना है, कुछ समझ में आ रहा है ये खिलाड़ी तो होंगे 15-16? सरफराज भाई, आपको आवाज आ रही है? सरफराज भाई, आप हमें सुन रहे हैं? जी सरफराज भाई। हाँ जी, आप बात कर रहे थे अनवर भाई। हाँ, तो ये मैं आपको कह रहा था कि अभी क्योंकि सरफराज नवाज साहब से कोई राब्ता आपका मुनक़ता हो रहा है, वो बहरहाल उनकी भी एक्सपर्टीज़ है, पाकिस्तान के वो ग्रेट बॉलर थे और रिवर्स स्विंग के क्या कहना चाहिए कि मोजिद थे वो। तो बाहर के अब हमें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो ना देखें, अब वहाँ पर टाइम बड़ा कम है। अभी जो मैचेस हो रहे हैं इसमें भी जो कुछ लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने हारिस को भी एज ए सेकंड विकेट कीपर लेके जाते हैं, तो उसमें आपने कोयटा का जो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है वो भी एक अच्छी चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फास्ट बॉलर्स में गुड लक है कि नसीम शाह वापस आ गए हैं, शाहीन शाह आफरीदी डेफिनेटली कप्तान भी हैं और ऑब्वियस चॉइस हैं। अब यहाँ पे दो तीन ऑलराउंडर्स का होना, जैसे भी एक खब्बा स्पिनर गेंद कर रहा था, नाम उसका मेरे जहन से निकल गया, जो अभी पिछले मैच नवाज तो नहीं है, नवाज नहीं, मेहरान मुमताज, एंड ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इस फॉर्मेट के हिसाब से वो बिल्कुल जो है ना टू द विकेट गेंद कर रहा था, और वो मतलब फ्लाइट कम कर रहा था। फ्लाइट उन्होंने दी है मगर इस फॉर्मेट के हिसाब से वो रूम नहीं दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पाकिस्तान में और भी लड़के हैं, अगर हमारे जो सिलेक्टर्स हजरात हैं वो इन पर तवज्जो दें तो इनको आप प्लेयर बना सकते हैं। अबरार खेल रहे हैं, और एक आपके मिस्त्री एक और जो सुना है फारूक, वो भी इज़ ए वेरी गुड चॉइस। बिल्कुल ठीक है अनवर भाई, मैं आता हूँ। सरफराज भाई एक मरतबा फिर आगे, अल्लाह करे कि ग्रेट सरफराज भाई की बॉल जैसे पहुंचती थी ऐसे आवाज़ भी हमारे तक पहुंच जाए।
सरफराज भाई, आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हमारी टीम कितनी सेटल्ड लग रही है? किसके लिए आप पूछ रहे हैं? जी सरफराज भाई, वर्ल्ड कप। सर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहा हूं। ये पीएसएल इंपॉर्टेंट है, तो हमारी टीम कितनी सेटल्ड लग रही है कि ये 17-18 तो समझ में आ रहे हैं, ये तो होंगे? नहीं, अभी आप देखें ना कि नए चेयरमैन आए हैं और उन्होंने 7 आदमी जो इंडक्ट किए हैं जी, ऑल ऑफ देम आर नॉन क्रिकेटर। और उसके बाद एक वहाब रियाज इनके पास बचा हुआ है। तो वहाब रियाज जो एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी 1 मैन शो है, तो वो भी तो चेंज करना पड़ेगा ना प्रॉपरली। अब मोहसिन नकवी साहब को प्रॉपर कमेटी बनानी पड़ेगी, तो 4-5 आदमियों की, और उसमें मैं कहूंगा कि सीनियर को लाना पड़ेगा। वहाब रियाज तो जूनियर एक इसने जो गुल खिलाए हैं, और आपने ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर आपने देखा न्यूजीलैंड में जिस तरह टीम की परफॉर्मेंस हुई है मिजरेबल, तो उसके बाद तो इसको खुद ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये बराजमान चिमटा हुआ है, और इतना जूनियर खिलाड़ी को लगा के ज़कात शरीफ साहब ने, तो मैं कहूँगा वहीं से ये तबाही शुरू कर दी गई है। तो उसके बाद कामरान अकमल, अब आप ये देखें कि ये अभी सबके साथ खेल रहे थे और अभी फिर ये इस तरह बन गए, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जी सरफराज भाई, इंजमाम उल हक साहब ने भी ये बात कही कि अगर आपने हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट से हटाया था, तो फिर वहाब रियाज को क्यों अलहदा नहीं किया? दोनों एक ही साथ आए थे, दोनों ने साथ ही काम शुरू किया था, फिर एक को क्यों हटाया, दूसरे को क्यों नहीं हटाया? ये बात उन्होंने भी की। नहीं, ये तो आउटगोइंग चेयरमैन को चाहिए था ना, ज़कात शरीफ हटा के जाते, वो इन्होंने क्यों रखा हुआ है और फिर उसके साथ लगे हुए हैं। तो उसके साथ फिर ये देखो, इन्होंने कैप्टन हटा दिया, नया कैप्टन बना दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके बाद फिर ये न्यूजीलैंड के लिए, तो जो उसकी फिर परफॉर्मेंस जो है न्यूजीलैंड शाहीन अफरीदी की बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस ही खत्म कर दी। उसका देखें अपना जो स्पीड थी हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद फिर एक मैच में उसको रेस्ट दे दिया। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके मेन फास्ट बॉलर ये रेस्ट किस चीज का मांग रहे हैं। बीच में काफी मैच 3-3 दिन में खत्म हुए हैं, 4 दिन में, उसके बाद 3-4 दिन का रेस्ट भी होता है, तो ये तो अजीब बात है। और उसके बाद आप देखें पीएसएल में जिस तरह शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी हुई है, टीम बॉटम में गई हुई है। अब जो मैचेस होंगे ना वो मिल मिला के होंगे। आज सुबह का मैच भी जो हुआ है दोपहर वाला, वो भी मिल मिला के था, इसलिए कि जो प्लेयर मंगाए हुए हैं और जिनको पैसे देने हैं, ये कहाँ से आएंगे? स्टेडियम खाली नजर आ रहे हैं, उसके बाद इनकम ज्यादा इतनी एडवर्टाइजमेंट से मिली नहीं, तो ये सारी चीजें कहाँ से पूरी होंगी? और ये सारे जो टीमों वाले हैं ये प्राइवेट लोग हैं, रोज आपस में मिलते हैं, डिस्कशन चलती है और हर चीज चलती होगी कि ये हमारा नुकसान हो रहा है। ये तो अब ये मिलजुल के मैच करेंगे ताकि इनके जो बाहर बैठे हुए हैं दुबई या इंडिया में बड़े बड़े सौदागर, वो इनको पैसा पूरा करके देंगे। एक तो अब ये चीज है। उसके बाद फिर प्लेयर जो हैं ये बाहर की लीग ज्यादा खेलना चाहते हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ 4 ओवर्स के अलावा ये सोच नहीं सकते कि हम दूसरे मैच खेलें, फिर आगे आ जाएं। फिजिकल कंडीशन इनकी उतनी टॉप क्लास नहीं है। उसके बाद अब रिसेंटली जो देखी है फील्डिंग, कैचिंग पोजीशन, ग्राउंड फील्डिंग, वो बहुत पुअर हो गई है। और उसके बाद जो मिडल ऑर्डर है किसी भी टीम का, ये 6 टीमें जो खेल रही हैं, इन तमाम में मिडल ऑर्डर कोलैप्स होता है। इनके 2-3 ऊपर ही अगर स्कोर कर लें, वरना नीचे 6-7 तो बिल्कुल ही आउट होते हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद अब मैं कहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब को पूरी मुल्क से ये सिलेक्शन कमेटी लगनी चाहिए। इसमें शुआब मोहम्मद को आना चाहिए, उसके बाद फिर अमर सुहेल है, फिर यूनुस खान है,
उसके बाद इकबाल कासिम है, ये सारे प्लेयर अब इस तरह के सीनियर लोग रहे, मोहम्मद शमी है, तो ये सारे प्लेयर जो है ये सीनियर है और जूनियर का भी बदलना पड़ेगा। अब सुहेल तनवी कहाँ का आपने उसको भी सुना है, जर्नलिस्ट ने पैसे लेके और ये शरीफ साहब से सिफारिश करके बनवाया है, और ये इस तरह की जो चीजें चल रही हैं उससे आप देखें पिछली टीम जो किस तरह तबाहकुन टीम बन गई थी, तो ये चीजें बदलनी पड़ेगी और 4 आदमी की सिलेक्शन कमेटी ये इनको बनानी पड़ेगी। जी नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी इनको बनानी पड़ेगी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। जो एफर्ट वो कर रहे, वैसे आज आपने अपने घर पे दावत रखी हुई है मुस्लिम लीग नून की फतह पे, आज बड़ा आपने एक डिनर, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तानी खाना, उसका मेन्यू भी मेरी नज़र से गुजरा, बड़ा मुंह में पानी आ गया सरफराज भाई। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों की तकरीबन शायद सपोर्ट हासिल है मोहसिन नकवी साहब को, अगर वो अफसरान लेकर आ रहे हैं तो सबकी तो सपोर्ट हासिल है। देखें, मुझे एक ये भी खबर मिली है, पता नहीं कहाँ तक सच है या क्या है, कि नकवी साहब भी चाहते हैं कि कुछ देर के बाद इससे कोई बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, और हो सकता है कि कुछ माह के बाद ये दूसरी जगह पे चले जाएं, तो नेवर नो क्या हो रहा है। तो उसके बाद अगर इनकी ख्वाहिश है कि क्रिकेट बोर्ड में रहें, तो वो तो इनकी ख्वाहिश को कोई हटा नहीं सकता। इनका जो वो कहते हैं बिग बॉस इज वेरी बिग पावर, तो वो तो ये रहेंगे। लेकिन ये जो 7 आदमी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उसमें फिर एक कर्नल, उसमें 3 एक डीसी डिप्टी कमिश्नर जंग, उसके बाद फिर 2-3 ये अपना एसपी, ये अब पीसीबी में आके इंडक्ट कर दिए गए हैं। 1-2 तो वहां जाके बैठ भी गए हैं, डायरेक्टर जो है अपना क्रिकेट। ये मैं सोच रहा हूँ, चलो एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक है, पर क्रिकेट को चलाने के लिए भी आपको क्रिकेटर की जरूरत होगी, क्योंकि नकवी साहब को तो क्रिकेट का ज्यादा समझ नहीं होगी। तो नकाज साहब तो पहले भी रह चुके हैं, थोड़ा उनको तजुर्बा तो होगा, लेकिन वो भी इधर उधर की। लेकिन सरफराज भाई ये जो पहला उन्होंने खिलाड़ियों से खिताब किया, उसमें जो ग्रुपिंग की खास तौर पे बात की, पैसे की बात की कि लालची नहीं हो जाना है पैसे की वजह से पाकिस्तान पहले, जो पैगाम उन्होंने डायरेक्टली क्रिकेटर्स को दिया, ऐसा मैंने तो नहीं देखा कि किसी चेयरमैन ने पहला खिताब किया और वो डायरेक्टली टॉप क्लास क्रिकेटर्स, हर तरह के क्रिकेटर से डायरेक्टली बात की हो। तो ये जो पैगाम दिया है ये सही है, जो ग्रुपिंग आप भी बहुत तस्करा करते रहे। ये तो देखे, मैंने उनको लिख के भेजा हुआ है और काफी चीजें बताई हैं अपना इन राइटिंग, क्या क्या हुआ है। एक तो मैंने कहा जी सरफराज भाई, उसके बाद मैंने कहा प्लेयर पावर जो है इसका खात्मा होना चाहिए, और उसके बाद जो पूरे मुल्क में जितनी क्रिकेट होती है इनको ज्यादा ये खेलनी चाहिए, और बाहर जाने के लिए इनकी फिजिकल कंडीशन देख के इनको इजाजत दें। बाहर जाने से ही तो जुआ हुआ है, जितनी बार लीगें हो रही हैं वहाँ सारा जुआ है, और इनको आदत पड़ गई, और इनके फिर जो जुआ ये करके आते हैं, तो जो इनके जुआ करवाने वाले हैं वो जहाँ भी खेलें इनको वो पकड़ लेते हैं कि ये करें वो करें, इधर ये पाकिस्तान में खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें या जहाँ भी खेलें, दे आर अंडर दी। वो नासिर हुसैन कहता है ना, वन शुड ओपन, तो आप उसके बच नहीं सकते। तो ये मैं यही कहूंगा कि इसके ऊपर इनको कोशिश करें। देखें 60 लाख रुपया एक वो मिल रहा है, 40 लाख रुपया बी में मिल रहा है, और इनको क्या चाहिए। और उसके बाद ये जो टेस्ट मैच, ओडीआई, T20, इसके अलावा भी पैसे मिलते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इतना लालच करके करना क्या इन्होंने। तो यही तो मुल्क की तबाही और क्रिकेट की तबाही। और उसके बाद देख लें फिजिकल कंडीशन इनकी है ही नहीं, 4 ओवर ही नहीं कर सकते, और उसके बाद कोलैप्स हो रहे हैं, और हर ओवर के बाद कोई पानी वाला बाहर बैठा हुआ है, पानी पिला रहा है, कोई केले फल लेके बैठा हुआ है। तो ये आप ऐसी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। नहीं तो अब तो इनको भेज रहे हैं ना, काकूल अकेडमी भेज रहे हैं ना।
जी आप इनको काकुल जी। एकेडमी भेज रहे हैं ना तैयारी के लिए? कौन सी अकेडमी? मुझे काकुल पाकिस्तान आर्मी की काकुल एकेडमी एबटाबाद में, वहां भेज रहे हैं ना? ये तो मैं पहले भी कहा था कि इनके लिए कोई सेहत आर्मी ऑफिसर भेजें, ताकि इनके जो अपने कोचेज हैं वो तो ऐसे मजे से इनके साथ गप्पे लगाते हैं, इनका लंच होता है, सारे जमा हो जाते हैं। उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है, ये 2-2 घंटे जो वो ट्रेनिंग सेंटर में लगाते हैं जिम में, वो जिम का क्या चलेगा भाई? क्रिकेट से आप कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, आप जाए ग्राउंड के अंदर स्टेडियम, ये जो कैफी है ना, ये भी काफी क्रिकेट के लिए है। आप एक ग्राउंड में जाएं, वहां रनिंग करें, दौड़े लगाएं, शटल लगाएं, लॉन्ग कैचेस करें, लॉन्ग फील्डिंग करें, और पूरे जो मैच की किट होती है ना, वो डाल के 1.5-2 घंटे फुल रनअप से बॉलिंग करें। ये शॉर्ट्स डाली हुई है, ऐसे तो टी शर्ट डाली हुई है, छोटे रनअप से ऐसे बॉलिंग कोई कर रहा है, कोई इस तरह, और इस तरह आप कोई क्रिकेटर थोड़ा बनते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी नहीं सरफराज भाई, आपकी तमाम बातें इन क्रिकेटर्स ने सुनी होंगी, बाकी तो जो बातें वो जो जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं करती। वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन आप तो हमेशा दबंग और ज़ाहिर इतना आपका एक्सपीरियंस है, आप उसकी रोशनी में बात करते हैं। सरफराज नवाज साहब, ग्रेट सरफराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और साजिद खान भाई हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई, आपने सुन ली होगी गुफ्तगू कुछ, ये जो बात की, खासकर हमारे फास्ट बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर सकते। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, अनवार भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खूबसूरती यहाँ पर सच की बात करते हैं, यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद, और आलाउट ने हमेशा सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हमने बात पहले ये बातें कर दी थी प्लेटफॉर्म पे। आपकी ग्रुपबंदी खत्म हो गई, प्लेयर बॉल को तोड़ा जा रहा है, फास्ट बॉलर आपके शो हो गए, आपकी फील्डिंग शो हो गई। पाकिस्तान नवा एडिशन में फील्डिंग गैर मेयारी, कैच गैर मेयारी, कप्तानी गैर मेयारी। साजिद भाई, लेकिन इस टॉपिक पे मैं आपसे और अनवार भाई से जरा डिटेल में बात करना चाहता हूं कि ये जो 4 ओवर नहीं कर पा रहे, सरफराज नवाज साहब कह रहे हैं बाहर बंदा पानी लेके खड़ा हुआ है, फल लेके खड़ा हुआ है, कि कौन सी एनर्जी इनको चाहिए। एक ब्रेक के बाद करते हैं। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ग्रेट सरफराज नवाज साहब बड़ी खुल के बात करते हैं, वो तो जो वो कह रहे हैं वो ज़ाहिर हम पहले ही लिख के देते हैं कि जो राय होगी वो हमारे मेहमान की होगी, तो लेकिन वो हमेशा से बहुत ही खुल के बात करते हैं। साजिद खान भाई, अनवार उल हक भाई मौजूद हैं। साजिद भाई, ये जो फास्ट बॉलर्स की बात करके गए, खासकर ज़रा इस पर तो रोशनी डालें। ये 4 ओवर नहीं कर सकते, बाहर बंदा पानी लेके खड़ा हुआ है, छोटे रनअप से आप जो है वो शॉर्ट और टी शर्ट पहन के जो है वो बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कोई लंबी रनिंग नहीं है। जी देखिए नसीम भाई, इस प्लेटफॉर्म में हमें जहाँ पर सच की बात की जाती है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उस पाए के लिए जो माजी में फास्ट बॉलर होते थे। पाकिस्तान के 2020 के 4 बॉलरों में पाकिस्तान के सारे फास्ट बॉलर शो हो गए। हारिस की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, तो नसीम की बात करूँ, जितने भी फास्ट बॉलर है यहाँ पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह की दिखाने। 24 बॉलें वो करते हैं, 24 बॉलें भी लेंथ और डायरेक्शन नहीं होती उस तरह की होना चाहिए, मगर कम बैक जो किया नसीम शाह ने, उन्होंने शाह ने, मोहम्मद अली ने, मीर हमजा ने आउटस्टैंडिंग किया है, चैनल पे बॉलिंग करते हैं। तो ये चीजें और फास्ट बॉलर को आज सीखना चाहिए, करना चाहिए। मैं मोहम्मद अली का एक रिकॉर्ड देख रहा था, मुल्तान में जो उन्होंने बॉलिंग की थी, वो जरा आपने देखा लो स्कोरिंग मैचेस थे फास्ट बॉलर्स के लिए, और बॉलर्स के लिए थोड़ी सी वहां पे सहूलत मौजूद थी। वहां साजिद भाई उन्होंने जो 10 ओवर किए थे 70 रन दिए थे, और बाकी जगहों पे जो उन्होंने 20 ओवर किए थे उसमें उन्होंने तकरीबन 10 से ज़्यादा की औसत से रन्स दिए। तो ऐसा नहीं था, जहां पे कंडीशन बेहतर थी वहां अच्छे दिखाई दिए। देखिए नसीम भाई, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। फास्ट बॉलर एक आर्टिस्ट होना, जैसे मैं नसीम शाह को बार बार क्यों कह रहे हैं, नसीम शाह को चैनल पर बॉलिंग करने आती है, उसने इंप्रूवमेंट किया है। और आपकी बात यकीनी तौर पर बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली को देख के बॉलिंग करना चाहिए। ओडीआई की बात करें, फर्स्ट क्लास की बात करें, टेस्ट मैच की बात करें, एक्सपीरियंस बॉलर है और उनको अपने उस तमाम चीजों को बुला के करें। बात ये नहीं हो रही है जिस तरह आपने बड़ी प्यारी इंट्रो में बात की, ये प्लेयर पावर तोड़ने के लिए कैंप 35 लड़कों का लगेगा, 30
से 35 लड़के जो पाकिस्तान सुपर लीग में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहे, जैसे आपने बड़ी आउटस्टैंडिंग बात की, फास्ट बॉलर हमारा शो हो गया। फास्ट बॉलर उस पाए के नहीं है जिस तरह के वर्ल्ड क्लास रैंकिंग में आना चाहिए। हमारे फास्ट बॉलर शॉर्ट फॉर्मेट के साथ 4 ओवर 24 बॉल तो कर देते हैं और सारे जोर ये करते हैं पेस से आउट करते हैं, मगर पेस से बैट्समैन थोड़ी आउट होगा, क्यों बैट्समैन के साथ 2 फील्डर तो बारों पे सारे फील्डर दायरे में होते हैं। मगर बात वही हो रही है, हमारा सिस्टम सही नहीं है, सिफारशी कोशिश लगे हो, लैकिंग इज लैकिंग हो, फिर आप ये देखिए न सिर्फ फील्डिंग खैर नहीं आ रही होगी, कैचेज इतने छोड़ रहे हैं, इतने छोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है तारीख में 9वें एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में इससे ज्यादा कैचेज नहीं छोड़े, मगर ये चीज देखना चाहिए। आज आमिर ने क्या बॉलिंग किया है, सरफराज ने क्या ड्राइव करके आउट किया है, शान मसूद को मैं इस तरह की बात करता हूँ, बॉल किया है, क्या कैच किया सरफराज ने, तो इस तरह की मैं बात करता हूँ। मैं आता हूँ साजिद भाई, जरा मैं फास्ट बॉलर्स की एक चीज अनवर भाई से भी पूछूं। अनवर भाई, जो अभी सरफराज भाई ने बड़ी टेक्निकल बात की कि आजकल शॉर्ट रनअप से गेंद कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, मेरे ख्याल है खुद को 4 ओवर के वो जो कहते हैं ना एक बर्स्ट मारना है आके जोरदार 4 ओवर का, वो जो एक लंबी ट्रेनिंग होती थी जिसमें हम टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो चले लंबी बॉलिंग लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टार क्रिकेटर्स जिन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका उस तरीके से नहीं मिल पाता इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से, अब तो लीग भी इतनी हो गई, तो अनवर भाई ये वाली तैयारी वाकई में उस तरह की नहीं हो रही है। जिम वगैरह माजी में कितने हुआ करते थे सर, पहले कोई जिम नहीं होता था, कोई ट्रेनर नहीं होता था। उस ज़माने में भी इमरान खान पैदा हुए, सरफराज नवाज पैदा हुए, पाकिस्तान के और मजीद मैं बॉलर्स का नाम ले सकता हूँ जिन ज़माने में कोई ऐसा जिम का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर बात है कि आपने बॉलिंग करनी है, जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर रगड़ा नहीं खाएंगे, कम से कम 4-5 साल क्रिकेट खेलेंगे और आप उस मैच में 4 रोज़ा मैच में कम से कम आपने 3 या 4 स्पेल करने हैं, तो जब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ये 4 ओवर वाली क्रिकेट जो है उसमें तो देखें बात ये जान मार के 2-2 ओवर का स्पेल, फिर उसके बाद ब्रेक मिल जाता है, फिर करते हैं। तो यहाँ से अगर आप समझ लें कि ये वर्ल्ड क्लास हो जाएंगे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इमरान खान दुनिया का एक नंबर 1 बॉलर बना था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि इमरान खान 14-14, 15-15 चक्कर ग्राउंड के लगाते थे, रेस्ट करने के बाद फिर लगाया करते थे। तो इस तरह से वर्ल्ड बीटर बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते कि एक नई एक ट्रेंड चला है। मैं मानता हूँ कि फिटनेस लेवल और ये जो आजकल खिलाड़ी क्या खुद को सिर्फ एक 4 ओवर के तेज तरीन स्पेल के लिए तैयार कर रहे हैं? नसीम, बात है कि T20 का जो सर्कस है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ इसी पैसे की वजह से लोग इसी शॉर्ट फॉर्मेट की वजह से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन जो है ना इसी T20 के फॉर्मेट के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट का जो ना ऐसा लग रहा है ग्राफ पूरी दुनिया से नीचे आ रहा है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर चांद रखें आप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि टेस्ट की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दें, जैसे अभी मैंने सुना है, अभी मैंने इंडिया ने जो किया है। देखिए ये होती है स्ट्रेटेजी को प्लान करना। हम लोग इंडिया से हम कंपटीशन पे तो जाते हैं, मगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, पैसे भी देते हैं, और उनके जो पाइपलाइन में और बैकअप प्लान में ना देखें आप उनकी सर वो तो हमारी अभी टेस्ट क्रिकेट टीम में जरा थोड़ा सा आज मैंने कहा जरा फास्ट बॉलर्स पे बात करूं, क्योंकि शायद भी वो एनर्जी दिखाई नहीं दी। देखिए ना वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह अनफिट हो गए, फिर हारिस रऊफ का तो एक थोड़ा सा मिसहैप हो गया, लेकिन वो जा नहीं सके थे कि वो इतने ज़्यादा फिट नहीं थे कि टेस्ट के लिए बॉलिंग कर पाते। शाहीन शाह अफरीदी को हमें क्रूशल टेस्ट में आराम देना पड़ता है, गो के आराम सारी दुनिया देती है, लेकिन वो उस वक्त दे रही होती है जब उनके पास इक्वली 3 और 4 अच्छे बॉलर मौजूद होते हैं। हमें भी आराम देना लाजमी है, वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए सईद भाई, कि खिलाड़ी हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं, स्टार फास्ट बॉलर हैं, ये खुद को सिर्फ क्या T20 क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं? नसीब भाई, ये स्टार हैं गाई तो स्टार खुद बन गया ना। स्टार जो अभी अनवार हुई बात कर रहे थे, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, ये ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर थे और ट्रेनिंग करना जानते थे। और जैसे अनवार भाई ने बात की ना, देखे इंडिया के रियप है और बॉलिंग एकेडमी है यकीन करो कलकत्ता में, वहां से रियप होके आते। बुमराह की आपकी मिसाल में दे रहा हूँ, वो इंजरी चले जाता है, अनफिट हो जाता है, उसने कितनी मेहनत की और उसकी बॉलिंग आप देखे कितना निखार आ गया है, वहीं से आउट स्विंग करता है, वहीं से इन करता है। उन्होंने ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर अपनी एकेडमी में हायर किए हैं। बदकिस्मती से हमारे ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर चैनल पे बैठ के कोचिंग कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की एकेडमी में आगे फास्ट बॉलर ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते। सवाल भी तो होता है हर जगह सिस्टम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो उनकी खिदमत हासिल नहीं करता ना।
बिल्कुल 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 आपकी बात सेकंड है। यही प्लेटफॉर्म से उनको बात यही हो रही है, मोहसिन नकवी साहब, आपको पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट लोगों को फ्रंट पे लाना पड़ेगा। ठीक है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्ट होके आए 3 साल के लिए, मगर जो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हैं उनकी खिदमत आपको लेना चाहिए। हमारे फास्ट बॉलर उस पाए के नहीं है, 2020 पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे अनवर भाई बहुत प्यारी बात, टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल एक चाम है, रेड बॉल से क्रिकेट करना आना चाहिए। नया बॉल पुराना गेम, जब तक आप धक्का नहीं खाएंगे, बड़ी बनाई विकेटों पर सारे बॉलिंग करते हैं, जो प्रॉपर विकेट नहीं उसमें बॉलिंग तो करो, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस तो हासिल करो। जो पाकिस्तान जिनके मैंने नाम लिया फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस भी रहते हैं, टेस्ट भी खेली हुए, तो क्वालिटी बॉलर है। मगर बात वही हो रही है, हम कहां पर खड़े हैं? हम पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी हमारी सबकी सवाल निशान है। फकर वही का वही है, शान मसूद वही का वही है, नवाज वही का वही है, शाइन वही है। लेकिन साजिद भाई, अगर मैं जरा जल्दी इसका भी जवाब दीजिएगा, अगर मैं बात करूं, अगर आप फखर और उनकी बात कर रहे, हम बहुत बात कर रहे थे, नाफे ने बड़ा जबरदस्त हमारा जूनियर है, हमने बात की साइम अयूब 40 रन पे जाके वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 30 रन पे जाके कैजुअल हो जाते हैं। आप नाफे ने एक इनिंग अच्छी खेल दी, हमने तो उसी वक्त कहा था भाई एक इनिंग हुई है, अभी रहने दें। आप सऊद शकील अगर आप देखें तो स्टार्ट बड़ा जबरदस्त था, उसके बाद तो ये क्या क्या चक्कर है, स्टार्ट अच्छा लेने के बाद कंटिन्यू नहीं कर पा रहे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं सऊद शकील की बात करूं, आप कैच भी छोड़ते हैं, 30 रन बनाते हैं, उनको लंबे खेलने के लिए 100 करना चाहिए। साइम अयूब 40 से पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे। आपको इतनी अच्छी प्रोडक्ट, हमने इतनी अच्छी कोचिंग की, अगर आज तक बॉलिंग कर रहा थी, हमारी बेसिक एकेडमी की पैदावार है, तो उसको हमने बहुत ज्यादा बच्चे दिए। आप यूसुफ जो बच्चा था जिससे घंटों उसको प्रैक्टिस कराइए, उसको चाहिए लंबी इनिंग। ये वाला टॉपिक हमने, अनवर भाई ये टॉपिक जरा कि हमारा खिलाड़ी जो है वो लंबी इनिंग क्यों नहीं कैरी कर पा रहा है? स्टार्ट अच्छा है, नाफे का अच्छा स्टार्ट, सऊद शकील का अच्छा स्टार्ट, साइम अयूब पहले मैचों के बाद अच्छा स्टार्ट, फिर नाकाम। इसको जरा कल लेके चलते हैं, ये टॉपिक हमारा जस्ट मुख्तसर से जरा इस पे रोशनी डालें। आपने बात कर देखें, एक दो इनिंग से जो है ना, आप किसी के प्लेयर को इतनी हाईली रेट ना करें, काइंडली अब उनको खेलने दें। अभी जब वो खेलेंगे, देखें अभी एक तो आइडियल कंडीशन में आप लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान की सरजमीन पे मैचेज हो रहे हैं और वो बैट्समैनों को साजगार है। और फिर जो नाफे और दूसरे लड़कों ने जो रन्स किए ना, देखें उनको बड़ा एक एडवांटेज ये है कि वो यहीं की पैदावार है और उनको बड़ा एक एडवांटेज है यहाँ पर। अभी जो उनको कैरी ऑन करने दें, अगर वो बैक टू बैक सीजन के अंदर रन्स करते हैं तो फिर आप फिर आगे करते हैं। ये हम करते हैं। अनवर भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। साजिद खान भाई थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। सरफराज नवाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा स्टार्ट लेने के बाद हमारा यंगस्टर, चले सीनियर से परफॉर्म नहीं हुआ, फ़खर और दीगर वो हमारे सीजनल कंपेनर हैं, लेकिन हमारे वो यंगस्टर्स के जो अच्छा स्टार्ट लेते हैं वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सोशल मीडिया इतना हावी हो जाता है कि वो बजाय इसके कि बढ़ने के जो है वो नीचे आ जाते हैं? कल इस पर भी और डिटेल में बात करेंगे। 10 बजे कल रात को मिलते हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।